हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बीकॉम क्लासेस के लिए या बड़े क्लासेस में जो जर्नल होता है उस कैटेगरी की जो एंट्रीज हैं उनको हम कराएंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं ये करा रहा हूं एसएम शुक्ला की। तो अगर आप बीकॉम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं और आपके में जर्नल है तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए समझाते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। और इसको मैं एक बार पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो पिछले साल का वीडियो है वो भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, लेकिन इस वाले में मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा करके तब ये पूरा क्लास पूरा करूंगा। तो यहां पर सबसे ऊपर मैंने यहां लिखा भी जनरल एंट्रीज फॉर द बीकॉम क्लासेस एंड लिखा है कि जनरल एंट्रीज इन द बुक साफ करके ऊपर लिखा जाता है। कभी भी मान लीजिएगा कि पेपर आ जाए और उसमें लिखा हो कि एक्स की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए, तो ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स, यानी एक्स की पुस्तकों में हम जनरल प्रविष्टियां कर रहे हैं। और इस वाले कॉलम में अब तो सबको पता होगा कि इसमें डेट लिखा जाता है, इसमें पार्टिकुलर्स को लिखते हैं, यहां पर LF लेजर फोलियो नंबर लिखा जाता है, खाता पृष्ठ कहते हैं जिसके लिए। यहां पर लिखते हैं हम अमाउंट, लिखना चाहो डेबिट लिख सकते हो, ना लिखना चाहो पहले वाला डेबिट बाद वाला क्रेडिट होता है, तो दोनों जगह पे क्या लिख देंगे, हम अमाउंट लिख देंगे। अब जो न्यूमेरिकल है उसमें जो जर्नल एंट्री है काफ़ी अच्छी जर्नल एंट्री हैं, और इन जर्नल एंट्री को अगर आपने किया तो समझ लीजिएगा कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बच ही नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको और बता दें, यहाँ जो क्वेश्चंस में जनरल एंट्री दी हैं वो 11 दी हुई हैं, और ये सारी जो एंट्रीज हैं बहुत अच्छी हैं। तो आइए समझाते हैं इनके लिए किस तरह से हमें करना है। पहली जनरल एंट्री है, डेट इन्होंने दी नहीं है, बस एंट्री का नंबर दे दिया है, तो भाई हम भी डेट की जगह पे एंट्री का नंबर डाल देते हैं। पहले नंबर पे है, कार्यालय से एक चोर ने 2400 रुपये चुराए। तो पहली बार जो पहला काम हुआ है वो एक चोर है, उसने 2400 रुपये चुरा लिए, ठीक है। और चोर पकड़ा गया किंतु उससे सिर्फ 1800 वसूल हुए हैं। अब इसको लिए हमने पहले तो एक ही एंट्री के थ्रू हमने पढ़ा दिया था, लेकिन यहां पर इसकी डबल एंट्री भी हम बना सकते हैं। क्या हुआ है, क्योंकि चोर ने 2400 रुपये चुराए तो पहली तो एंट्री यही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट, और कैश गया है तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश स्टोलन बाय थेफ्ट। इसका मतलब है कि चोर ने रुपए चुरा लिए, कितने, 2400 और 2400। ओके, एक तो एंट्री ये हो गई। अब आगे क्या है कि वो पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो उससे 1800 रुपए हमारे लिए मिले। जब 1800 मिले तो जितने मिल गए वो कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिले वो P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हानि हो गई। और हानि को, ऐसी हानियों को, चोरी से होने वाली हानियों को हम लाभ हानि खाता में डालते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्यालय से एक चोर ने 2400 रुपये चुराए और चोर पकड़ा गया किंतु उससे 1800 वसूल हुए, तो हमको कितने मिल गए, 1800 मिल गए। ओके, और इस वाले में तो हम 1800 डाल देंगे हैं, और लॉस बाय थेफ्ट यहां पर हमको कितना करना पड़ेगा, 2400। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, कितने से, 2400 से कर चुके हैं। ओके, अब वो जब पकड़ा गया है तो जितना डेबिट है वो हम क्या इसको क्रेडिट करेंगे, और हमको कितने मिल रहे हैं, 1800। डेबिट क्रेडिट का दोनों ओर का जो टोटल है वो कितना कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहां पर 600 रुपए का हमको फिर भी क्या रहा, नुकसान रहा। यहां पर बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम थेफ्ट, ठीक है। बहुत लंबी नरेशन करने के चक्कर में मत रहा करो। पहली जनरल एंट्री आपकी यही हो चुकी है। इस तरह से डबल में भी कर सकते हो, और सिंगल में अगर देखना है तो सर्च करना कि जनरल विद संजीव सर, वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 डाल करके सर्च कर सकते हो, तो ये मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है
कि 1,20,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज लगाइए। भाई पूंजी पर ब्याज लगाओगे तो एक सिंपल सी बात है, पूंजी पर ब्याज जब लगता है तो ये हमारा क्या हो रहा है, व्यापार का नुकसान हो रहा है, और नुकसान को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिस पे लगता है टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज लगाया। कितने रुपए को लगाया है देखेंगे, यहां पर कह रहा है कि 1,20,000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज लगाइए। जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनके पास में ये पीडीएफ नोट्स पहुंच चुके हैं। मैं करा रहा हूं डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक से, ठीक है, डॉक्टर एस एम शुक्ला की फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक है। इस तरह का इसका पेज है, इससे करा रहे हैं। कवरिंग की कोई और भी हो सकती है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, ओके, बढ़िया हैं। तो 1,20,000 पे 10% प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पे ब्याज लगवा रहा है, तो हमने एंट्री तो कर ही दी है। अब 1,20,000 पे 10% कैसे निकालेंगे, 1,20,000 का 10 बटे कितने 100, एक जीरो से ये कट गया तो बराबर में आए कितने 12,000, यानी पूंजी पर ब्याज लगा कितना 12,000, और यहां पर कितना 12,000। ठीक है, चलिए तीसरा है 20,000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आहरण पर ब्याज लगवा रहा है। अभी तक हमने क्या किया था कि इसके लिए पूंजी पर लगाया था, अब हम आहरण पर लगाएंगे, और पूंजी पर ब्याज जो लगता है वो व्यापार की हानि होती है। आहरण पर जो ब्याज लगता है, पूंजी से आहरण ठीक उल्टा होता है, लाभ होता है। तो यहां पर सीधी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग, यानी आहरण पर ब्याज लगाया। लाइन खींच दो, और आहरण पर कितना ब्याज लगाया है ये देख लेते हैं। इसमें कह रहा 20,000 रुपए पर 10% की दर से आहरण पर ब्याज लगाया। अब ये 20,000 है, तो 20,000 पे 10% की दर से जो निकल करके आएगा वो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 का 10 बटे 100 काटोगे सीधे 2,000 आ जाएगा। तो यहां पर भी डालेंगे हम कितने 2,000, और यहां पर भी डालेंगे कितने 2,000। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ये। 3 एंट्री हो चुकी हैं। चौथी एंट्री देखिए क्या होती है। चौथी एंट्री में देखिए कह रहा 2500 अप्राप्त ऋण के प्राप्त हुए। सारी जर्नल एंट्री ये वो वाली हैं जो समझ लो कि थोड़ी टफ हैं, लेकिन बहुत मजेदार हैं। अब क्या कह रहा है, 2500 रुपए अप्राप्त ऋण के प्राप्त हुए। अब एक बात बताओ, हमको क्या पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। अप्राप्त ऋण के मिले, अप्राप्त ऋण को हम कहते हैं अंग्रेजी में क्या, वैट डेब्ट्स कहते हैं। तो यहां पर एंट्री क्या होगी इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर कैश आ रहा है, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, ये काय का पैसा मिल रहा है हमको, ये अप्राप्त ऋण का मिल रहा है, टू वैट डेब्ट्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। वो देनदारी होते हैं बेटा, नरेशन में इसका ध्यान रखना, ठीक है। जो पैसे मारते हैं, नहीं देते हैं, वो देनदार ही कहलाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। कैश कितना मिल रहा है इसमें लिखा हुआ भी है, कैश मिला है चौथी एंट्री में। अप्राप्त ऋण के रूप में प्राप्त हुए हैं कितने 2500 हुए हैं। तो यहां पर डाल देंगे कितना 2500, और यहां पर भी डाल देंगे कितना 2500। अब होगी हमारी कौन सी पांचवी एंट्री, ठीक है। पांचवी एंट्री में कह रहा है 3200 लागत का माल रमेश एंड कंपनी को लागत पर 20% लाभ लेकर के बेचा है। भाई देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमने 3200 रुपए का माल है, ओके, वो रमेश एंड कंपनी को लागत में 20% लाभ लेकर के हमने बेचा है। हम तो माल बेच रहे हैं, और किसके लिए बेच रहे हैं, रमेश एंड कंपनी को। क्या लिखा हुआ है कि ये नगद है या उधार है, तो ये समझ लीजिए कि ये उधार बेच रहे हैं। ओके, तो बिक्री की एंट्री होगी, और एंट्री क्या होगी कि जिसको बेच रहे हैं, जैसे रमेश
एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है भाई उधार, उधार माल हमने बेचा है। ओके, अब हमने बेचा कितने में है, इसमें अमाउंट निकल करके आएगी। देखो कह रहा 3200 रुपए का माल 20% लाभ पे हमने बेचा है, तो यहां पर लिखो ऐसे 3200 का माल है, 20% निकाल लो पहले, जीरो 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 जीरो, 32 दूनी होते हैं कितने 64, 640 तो यही हो गए हैं, और 3200 का माल था, 640 फायदा, 32 और 6 3840 हो गए। तो माल हमने बेचा है कितने का 3840 का और 3840 का। इस तरह से ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। आगे कह रहा है 1 अप्रैल 2016 को 70,000 में खरीदे गए प्लांट का मूल्य 31 मार्च 2021 को 65,000 करना है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है, डेप्रीशिएशन लगाना है केवल। ओके, और जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, घट जाएगी। तो एंट्री होगी छठे में, और घुमा करके दे रहा है, कह रहा 70,000 का प्लांट है, उसको 1 वर्ष के बाद में, 1 सेकेंड, 65,000 में करना है, 1 सेकेंड, अब माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। और इसके बाद में कह रहा था कौन सी एंट्री होगी, 6 होगी। 6 एंट्री में कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को 70,000 में खरीदे गए प्लांट का मूल्य 31 मार्च 21 को 65,000 रुपये करना था। तो हमको क्या करना है, 5,000 कम करना है ना, तो यहाँ पर सीधे लगाएंगे डेप्रीशिएशन, DEPRECIATION, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ओके, नरेशन में करेंगे बीइंग 5,000 डेप्रीशिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और अमाउंट भी कितनी पड़ेगी, केवल 5,000 और 5,000। कहीं आप ये मत सोच लेना कि 65,000 और 70,000 रुपए पड़ेंगे, 5,000 वहां पर बीच में दिखाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, सीधे होगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ओके, आगे है 7वें नंबर पे, अंबर हाउस को 50,000 रुपये मूल्य का माल वापस किया। तो हमेशा ऐसी एंट्री में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अंबर हाउस को हमने 50,000 रुपये मूल्य का माल वापस किया, इसका मतलब है कि पहले ये हमने खरीदा होगा यार, तभी तो वापस कर रहे हैं। तो जिसको हम वापस कर रहे हैं वही डेबिट होगा, यानी 7वीं एंट्री है अंबर हाउस सीधे डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू अंबर हाउस। ठीक, लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। कितने का माल वापस किया हमने, 50,000 का किया, तो यहां 50,000 और यहां पर भी 50,000। नीचे की एंट्रीज आपको नहीं दिखेंगी, इसलिए अब हम यहां साइड में करके दिखा देते हैं। 7 एंट्री हो चुकी हैं। 8वीं एंट्री देखो क्या कह रहा है। 8वीं एंट्री में कह रहा है चुनरी हाउस के द्वारा 20,000 रुपए का माल वापस आया, हमने वापस किया, तो यह एंट्री हुई। चुनरी हाउस से वापस आया, इसका मतलब अब हमारे पास आया। जब हमारे पास आया है तो इसकी ठीक उल्टी होगी, यानी इसका मतलब है कि सीधे होगी सेल्स रिटर्न डेबिट। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट है, तो यहां पर ठीक उल्टी उसकी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, देने वाला धनी होता है, टू चुनरी हाउस, चुनरी हाउस। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय चुनरी हाउस। ओके, और इस तरह से यहां लाइन खींच देंगे। अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट इसकी होगी देखते हैं कितना है अमाउंट।
20,000 रुपये का लग रहा है वापस आया है। चुनरी हाउस के द्वारा 20,000 रुपये का माल वापस आया है। ठीक है, तो केवल 20,000 है, यहाँ लिखेंगे 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000। 9th नंबर की एंट्री, नमी एंट्री में क्या कह रहा है, क्रय पर ढुलाई 7,000 और विक्रय पर ढुलाई 10,000 दी। भाई दोनों पे हमने दी है, क्रय पर भी दी है और विक्रय पे भी दी है। ओके, तो ये मत समझना कि ये कहीं मतलब क्रेडिट या डेबिट होगी, ये हमको ही देनी पड़ रही है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। क्रय पर ढुलाई का मतलब हम माल खरीद के ला रहे हैं तब हम ढुलाई दे रहे हैं। विक्रय पर ढुलाई कोई ऐसा ग्राहक मिल गया उसने कहा नहीं आप हमारे घर पे पहुंचा के दोगे, तो भैया विक्रय पे भी दे रहे हैं, खर्चा तो दोनों में हो रहा है, तो क्या करेंगे, कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखा है ना टू कैश अकाउंट की पेमेंट हमने दिया है, बीइंग कैरेज पेड, यानी ढुलाई चुकाई। कितने रुपए की चुकाई है, किराए पर 7,000 है, विक्रय पर 10,000 है, तो 7,000 वाली ये है, 10,000 वाली ये है, 10 और 7 17,000 रुपये का हमने ये पे कर दिया है। ओके, इस तरह से हो गया 10वें नंबर की एंट्री। ओके, 10वें नंबर पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसमें लिखा हुआ है कि फर्म के कपड़ों से 700 मूल्य का एक पर्दा बनवाया। हमने क्या पर्दा बनवाया है, हमको क्या मिल रहा है, कर्टेन मिल रहा है। ठीक है, तो भाई कर्टेन हमारा डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, जो माल खरीद करके लाए हैं वही तो कम हुआ, तो टू परचेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ठीक उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर करेंगे कर्टेन, CURTAINS, कर्टेन्स है क्या है, केवल कर्टेन लिखा है भाई, पर्दे नहीं बनवाए, पर्दा बनवाया एक। ठीक है, तो कर्टेन अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो पर्दा बनवाया है कि हम तो खरीद करके लाए उसी से माल बनवाया, तो परचेज कम हो जाएगी, टू परचेज अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कर्टेन मेड बाय परचेज क्लॉथ्स। ओके, कैसे भी नरेशन बना दो, इस तरह की बन जाए। कितने का है पर्दा, 700 रुपये का है, तो 700 रुपये हमारे यहाँ, 700 यहाँ। ओके, इस तरह से ये हो गया। आगे है व्यक्तिगत नकद में से 4,000 रुपये किराए के रूप में दिया। व्यक्तिगत नकद में से 4,000 रुपये किराए के रूप में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप कहीं ढूंढना, ये जहाँ एंट्री आपको मिलेगी ही नहीं, और ना मानो तो आप ट्राई करके देख लीजिए, गूगल पे करिए, यूट्यूब पे करिए, कहीं पर करिए, और इसकी जहाँ एंट्री अधिकांशतः बच्चे गलत कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्तिगत नकद में से 4,000 रुपये किराए के रूप में दिया। ठीक, बस यही दिमाग खराब कर देता है कि अपने व्यक्तिगत नकद में से हमने दिया है या अपनी जेब में से हमने दिया है, तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जैसी हम जहाँ एंट्री करते हैं बस वैसे ही करते हुए चला जाना है। अगर हम रेंट चुका रहे हैं तो एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट होती ही नहीं होती है। ठीक है, 11वीं एंट्री है ये, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, टू कैश ही अकाउंट तो करते हैं, टू कैश अकाउंट। कैश हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है नहीं होती है। ओके, अब पता चले कि हम तो नकद में से दे रहे हैं, बस कैश की जगह पे नकद का ठीक उल्टा क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टार बना दूं बहुत अलग एंट्री है, और इसकी जो एंट्री होती है वो ये होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन में लिखेंगे विंग, क्या लिखोगे, विंग रेंट पेड फ्रॉम पर्सनल कैश। ओके, कितने रुपए हैं पर्सनल कैश में, कितने का चुकाया है, 4,000 का है, 4,000, 4,000 और 4,000। इसके बाद में दोनों का आपको टोटल करना होगा, और टोटल करने के बाद में ये जो टोटल है
वो आपका दोनों ओर का बराबर आएगा। ओके, करके देखना, आंसर मैं देख के लिख देता हूँ। 1,21,840 है तो 1,21,840, 1,21,840। अब 2 मिनट में इसका रिवीजन, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चंस के बराबर है, तो मैं इसको एक बार फिर से समझा दूं। पहले बार में कह रहा है कि कार्यालय से एक चोर ने 2400 चुराए, पकड़ा गया, 1600 मिले। कार्यालय से चोर ने पैसे चुराए तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2400, कैश चला गया 2400 तो टू कैश हो गया। अब कैश वापस आ गया तो जो क्रेडिट किया है वही डेबिट में हो रहा है 1800, और जो डेबिट किया था यहां पर वो देखो ले जाके क्रेडिट में किया जा रहा है। तो ये डेबिट क्रेडिट का चक्कर है। लास्ट में जाकर के नुकसान हुआ है हमारा कितना, केवल 600 रुपए का। ओके, तो इस तरह से ये डबल एंट्री बनी जाकर के लॉस बाई थेफ्ट हमने यहाँ पर 24 से क्रेडिट कर दिया जितने से डेबिट था। अब हमारा कैश चला गया कितना है 600 रुपए। ठीक है, तो वो P&L अकाउंट में पहुंचा दिया गया। दोनों एंट्री कर सकते हो, एक एंट्री भी कर सकते हो। एक एंट्री करते तो क्या होती ये भी मैं बता दूं, तो लॉस बाई थेफ्ट होती, लॉस बाई थेफ्ट डेबिट होता कितना 600 और टू कैश अकाउंट ये भी कितना 600। बस इतनी सी एंट्री ये बनती। सिंगल बनाना चाहो तो ये सिंगल बना सकते हो, डबल बनाना चाहो डबल। अगला है 1,20,000 पे 10% की दर से पूंजी पे ब्याज लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है और टू कैपिटल ये हो गया। ड्राइंग का ठीक उल्टा होता है, ड्राइंग का अकाउंट डेबिट होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। अब ये हमको 2500 रुपये अशोध ऋण के प्राप्त हुए हैं, यानी ये पैसा डूब गया था लेकिन फिर भी मिल गया हमको, तो कैश आ रहा है और बैड डेबिट्स का आ रहा है तो बैड डेबिट्स कर दिया हमने। आगे है रमेश एंड कंपनी को हमने डेबिट किया है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने इनके लिए माल 3200 वाला जो था वो प्लस 20% लाभ पे बेचा, तो इस तरह से ये अमाउंट निकल करके आई। डेप्रिसिएशन हमको 5000 चार्ज करना था, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू प्लांट अकाउंट ये हो जाएगा। अंबर हाउस यहाँ पर डेबिट करना होगा क्योंकि उनके लिए हम माल वापस कर रहे हैं, तो उनसे खरीद के लाए होंगे ना, तो ये परचेज रिटर्न हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है टू चुनरी हाउस हो रहा है। ठीक है, कैरीज ऑन परचेज कैरीज ऑन सेल्स दोनों डेबिट हैं, टू कैश अकाउंट हैं। आगे क्या है, कर्टेन अकाउंट डेबिट, हमने पर्दा बनवाया है, खरीदे हुए माल में से है तो इसलिए टू परचेज आ रहा है, और बाद में रेंट हमने चुकाया पर्सनल से तो इसीलिए हम टू कैपिटल यहाँ पर लिख रहे हैं। कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताना। और ये बहुत बड़ा क्लास, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए एक ही हो पाया, वैसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डेली हो जाते हैं। ओके, तो अब स्पीड में कोर्स वैसे ही चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।